नमस्कार, मैं रक्षा ठाकुर हिमालयन योगा यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी पैरों में होने वाली जलन के बारे में कि पैरों में जलन क्यों होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पैर बहुत गर्म होते हैं या फिर उससे क्या दहा जो होती है बहुत उत्पन्न होने लगती है और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हमें दर्द भी होने लगती है। तो अगर हमें ठंडक कुछ और चीज़ है, जैसे पैरों में ठंडक है, हाथों में ठंडक है, तो वो कुछ और चीज़ है। लेकिन यदि हमें पैरों में दर्द जलन हो रहा है तो उसके लिए ये समझ लो कि हमारे जो अंग है, हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। तो उसके लिए हमने सतर्क होना है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पैरों में यदि हमें जलन हो रही है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे हमारा बीपी हाई हो। शरीर में अगर गर्मी है तो धीरे धीरे वो पैर के तलवों तक भी पहुंच सकती है और उससे हमारे पैर गर्म हो सकते हैं। दूसरा जो कारण रहता है वो है जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम। डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो एक मुख्य कारण है पैरों में जलन होने का। और इसके बाद जैसे कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, शराब वगैरह जो लेते हैं, तो नशा अगर कोई व्यक्ति लेगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो लीवर की हमारी एक्टिविटी होती है वो वीक पड़ जाती है और उससे क्या होगा कि पाचन तंत्र हमारा वीक पड़ने लगेगा और उससे भी हमें जलन हो सकती है। फिर या जैसे B6 है, B12 है, अगर इसकी भी कमी हो शरीर में तो उनके कारण भी हमें पैरों में जलन हो सकती है। बहुत से कारण हैं, किसी भी कारण हमें पैर में जलन हो सकती है, लेकिन हम इसको एक्सरसाइज के द्वारा भी स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि हम एक्सरसाइज से हमें कोई फ़ायदा ना मिले, धीरे धीरे ये दर्द ज्यों का त्यों रहे या फिर बढ़ने लगे, तो फिर हमें जो है डॉक्टर के पास या अच्छे चिकित्सक के पास जाना अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये दर्द जो है किसी और वजह से भी हो सकता है। तो इसके जो कुछ क्रियाएं हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने पैरों को सीधा करें। पैरों की जो जलन है उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारी पिंडलियां हैं इसकी वजह से भी हमें दर्द हो सकता है, क्योंकि यदि इसमें हमें अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन ना हो और पैर तक ना पहुंचे तो भी जलन हो सकती है। और उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से दंड आसन की हमारी स्थिति है इस समय, और एड़ी हमारी बिल्कुल अपनी जगह पे टिकी रहेगी, पैर हल्के से अंदर की ओर, और सिर्फ आपने क्या करना है, घुटने को उठाना है। एड़ियाँ अपनी जगह है बिल्कुल, और फिर धीरे से नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अगर आप एड़ियों को घिसोगे आगे पीछे तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आप इसका अगर इस तरह से देखोगे आप इसे, तो आपका कहीं ना कहीं जो असर है वो हमारे पैरों तक पहुंच रहा है। इससे क्या है कि हमारी जो मसल्स है वो एक्टिवेट हो रही है। करते जाए इस तरह से। वायु विकार भी हो सकता है कभी कभी, तो उसकी वजह से भी हमें ये दर्द हो सकती है। ये तो था पहला अभ्यास। दूसरा जो अभ्यास है उसके लिए क्या करना है, ये सूक्ष्म सा अभ्यास है, रोज इसे हम करते हैं। इस तरह से भी इसको उंगलियों को आगे पीछे करना है। लेकिन जब अगर हमें पैरों में दर्द है तो इसमें हमने स्टे करना है। कैसे स्टे करना है, उंगलियों को आगे की ओर मोड़ा, थोड़ी देर हमने स्टे करना है, लेकिन ध्यान ये देना है घुटने हमारे बिल्कुल ज़मीन पे हो। अगर घुटने उठ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्रेस करें इस तरह से, आगे की ओर स्टे किया, पीछे की ओर स्टे किया, ये वाला अभ्यास। फिर नेक्स्ट जो अभ्यास है उसके लिए थोड़ा सा पैरों को पूरा आगे की ओर मोड़े, फिर पूरा पीछे की ओर। इससे क्या है कि हमारी जितनी भी मसल्स है वो एक्टिवेट होगी अच्छे से। और पैरों को हम जो है गोल गोल भी घुमा सकते हैं। एंकल मूवमेंट के लिए भी अच्छा अभ्यास है। अगर आपको एंकल में भी कहीं दर्द है तो उसके लिए भी है, और पैरों के तलवों के लिए भी होगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पैरों की ओर पहुंच रहा है। इसी तरह से अपोजिट साइड से भी रिलैक्स। फिर एक हम अभ्यास कर सकते हैं इसका कि हमने क्या करना है, पैरों को, जो हमारे जो पैर हैं उस पर भी हमारा जो शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है वो हमारे पैर पे भी होते हैं। जैसे हाथ पे हमारे पॉइंट होते हैं शरीर के, वैसे ही हमारे पॉइंट होते हैं पैरों में भी।
तो हो सकता है कोई ना कोई हमारा जो अंग है वो वीक पड़ रहा हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरह से इसमें धीरे धीरे इसको दबाने का प्रयास करें आगे तक, उंगलियों से, सिर्फ उंगलियों से, ताकि सारे अंग पे इसका प्रेशर आए धीरे धीरे पूरा आगे की ओर। ऐसे जोर से ना करें, धीरे धीरे पूरी तरह से इस तरह से करने का प्रयास करें। और इसी तरह से दूसरी साइड से कम इसको आपने 5-5 मिनट अवश्य करना है। ये है, ये उंगलियां हमारी इस तरह से रहेगी, इस तरह से, और करने का प्रयास करना है। इस तरह से लगातार आप प्रेशर दे सकते हो, क्योंकि फिर कोई भी अंग अगर हमारा वीक है, हो सकता है वो इसकी वजह से भी ठीक हो जाए। दूसरा है इस तरह से सूखी मालिश करना, लगातार करते जाएं। लेकिन यदि आपको ज़्यादा गर्मी आ रही है शरीर में, और क्योंकि हाथ भी हमारे गर्म है, पैर भी हमारे गर्म है, तो फिर आप इसे छोड़ दें, फिर ना करें। और यदि आपको लगे कि मुझे रिलीफ मिल रहा है तो आप करते जाएं। तो ये तो था थोड़ा सा अभ्यास। लेकिन जो इसका एक दूसरा जो उपाय है, उसके लिए जो ध्रुवा होती है, हरे जो घास है, उसके ऊपर सुबह सुबह चढ़ने का प्रयास करें। बहुत फ़ायदेमंद है। आधा घंटा आप उस के ऊपर वॉक करोगे तो वो हमारी जो आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ पैरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यदि फिर भी आपको तकलीफ़ ज्यों की त्यों बनी रहे, तो जो मेहंदी होती है हाथों में जो हम लगाते हैं, कीप वाली नहीं, खुली जो मेहंदी मिलती है, क्योंकि वो ठंडक देती है, तो उसका आप लेप लगा सकते हो पैर पे। और जैसे 1 घंटे के लिए लगा लिया, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसके लिए जो प्राणायाम है इसके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम हम कैसे करेंगे, राइट से सांस को लेना है, लेफ्ट से सांस को लेना है, राइट से सांस को छोड़ना है। कैसे लेना है, क्योंकि चंद्रभेदी है, चंद्रभेदी मैंने जो लेफ्ट जो हमारा स्वर है उससे सांस हम लगातार लेंगे, क्योंकि इससे हमारे शरीर में ठंडक पहुंचेगी और धीरे धीरे फिर हम जो है जो पैर में जो जलन है वो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी आप इसमें अवश्य करें। और साथ ही साथ नारियल के तेल की मालिश करें, क्योंकि नारियल का तेल भी ठंडा होता है। तो ये था आज का जो पैरों के ऊपर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरा नमन, वंदन, प्रणाम।